अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां विपक्ष का आरोप है कि मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट में पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया है, जबकि केंद्र में बनने वाली मोदी सरकार के लिए मध्य प्रदेश ने सभी 29 सीटें जिताकर समर्थन दिया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि बजट में मध्य प्रदेश को उम्मीद से अधिक मिला है। तो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। जी हां, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस नारे को खूब बुलंद किया और चुनाव में जमकर भुनाया भी। लेकिन लोकसभा चुनाव के लगभग 2 महीने बाद आए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को उतनी तवज्जो नहीं दी जिसकी उम्मीद थी, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 की 29 सीटें जिताकर क्लीन स्वीप किया। उसी एमपी के हिस्से यूनियन बजट में सिर्फ झुंझुना आया। हालांकि वित्त मंत्री द्वारा बजट में घोषित योजनाओं का राज्य को बेनिफिट मिलना तय है, वहीं केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी भी जरूर बढ़ी है। लेकिन विपक्ष इस बजट को प्रदेश के साथ छलावा करार दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार इसे विकास का बजट बता रही है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। क्लीन स्वीप से किनारा, बजट से एमपी के हाथ लगी निराशा। जी हां, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले राज्य मध्य प्रदेश को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से काफी उम्मीदें थी। प्रदेश वासियों को यूनियन बजट का बेसब्री से इंतजार था। उम्मीद थी कि सिंहस्थ को लेकर एमपी को बड़ा पैकेज मिल सकता है। कैन बेतवा लिंक परियोजना और आयुष्मान पेंशन समेत अन्य योजनाओं पर बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की झोली खाली ही रही और केंद्र सरकार के आम बजट में मध्य प्रदेश को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पूरे भाषण में कहीं भी मध्य प्रदेश स्पेसिफिक योजनाओं का जिक्र तक नहीं था, जबकि इसी साल जून महीने में प्रदेश के वित्त मंत्री की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक हुई थी, जिसमें सिंहस्थ 2028 के लिए 20,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने की डिमांड की गई थी। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आयुष्मान योजना को लेकर भी मांग की गई थी, लेकिन 29 सीट देने वाले एमपी को लेकर बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया। हालांकि युवा, किसान और महिलाओं के लिए जो घोषणा की गई है, उनका फायदा मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि से 5 शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रिंग रोड बनाए जाएंगे। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे बनाने की घोषणा हुई है। 100 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ी है। प्रदेश को पिछले बजट के मुकाबले 11,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में संचालित केंद्रीय योजनाओं के लिए 44,000 करोड़ का अनुदान दिया गया है। विशेष केंद्रीय सहायता के तौर पर एमपी को 11,700 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का बजट में ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल 89 ब्लॉक है। मध्य प्रदेश सरकार इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। बहुत 11,000 करोड़ का भी निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। और मध्य प्रदेश में भी कई योजनाएं ऐसी है जो कैन बेतवा वगैरह ये सब, बाकी इनके बारे में भी विचार किया। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत रंज है कि पूरा जो मध्य प्रदेश का एक पूरा बहुत बड़ा हिस्सा है, जो उसमें महाकौशल, बुंदेलखंड, विंध्य, हमारी तो कोई ट्रेन भी नहीं है। और जो सड़कें बन रही वो तो पूरे देश में बन रही, क्योंकि आपको जीएसटी से बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए तो जो आप कर रहे हो मध्य प्रदेश के लिए वो तो सामान्य है। 4.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो कैसे वापस होगा? उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज दे रहे हो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को? एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार इसे विकास का बजट बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे गरीब और आम आदमी की अनदेखी करने वाला बजट करार दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ भाजपा को जनमत दिया था, बजट में जनता की उन तमाम उम्मीदों के साथ कुठारघात किया गया है। कुल मिलाकर आम बजट को लेकर सूबे में एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है और पक्ष विपक्ष के बीच बजट के नफे नुकसान को लेकर
तकरार का दौर बदस्तूर जारी है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान हैं रश्मि सुभिश्री जी हैं, बीजेपी नेत्री हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी हमारे साथ हैं और एक बार फिर अजय त्रिपाठी संपादक स्वराज एक्सप्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी आपके पास बाद में आऊंगा। साइनी जी, पहले आपसे एक निष्पक्ष टिप्पणी ले लेते हैं कि जिस तरह कुछ ही राज्य हैं जो कि पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी को दी उन्होंने लोकसभा में, और केंद्र में मोदी की सरकार तीसरी बार बनी। ऐसे में मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें दी हैं। क्या बिहार की बात छोड़ दीजिए और आंध्र प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश को आपने बजट को देखा होगा, क्या उम्मीद के अनुसार मध्य प्रदेश को मिला? साइनी जी। नहीं त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश हमेशा से एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमेशा इग्नोर किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे जल है, जंगल है, नदियां हैं, सब कुछ है, फिर भी मध्य प्रदेश एक गरीब राज्य में ही आ रहा है। और ये अभी नहीं, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट, तो आप देखेंगे कम से कम 6-7 जो लीडर्स थे यहाँ से वो वहाँ पे मंत्री पद पे थे। और दिग्विजय सिंह है, सिंधिया जी हैं, लेकिन अपने कमलनाथ जी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को उस तरह से तवज्जो तब भी नहीं मिला और आज भी नहीं मिल रहा है। यहाँ से 29 की 29 सीट एमपी वहां पे चुन के गए हैं और आप देखिए कि कहीं पे भी कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। ठीक है, जो सारे प्रदेश में जो दूसरे प्रदेश है वहां जो मिल रहा है वो मध्य प्रदेश को भी मिल रहा है, लेकिन कोई विशेष पैकेज आप जैसे कहें कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सेंट्रली लोकेटेड है, माइनिंग खूब होता है और यहाँ से जो जीएसटी जाता है वो काफी ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। अब नहीं मिला ये नहीं बोलूंगी, लेकिन जो मिलना चाहिए, जैसे स्पेशल पैकेज ना महिलाओं के लिए मिला, ना किसानों के लिए मिला है, ना यहाँ पे टूरिज्म के लिए मिला है, ये सारे क्षेत्र जो है इग्नोर किया गया है। सिंहस्थ को नहीं मिला, सिंहस्थ को नहीं मिला, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा। जी रामबाबू जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार मैं रश्मि जी से पूछ लेता हूं कि क्या क्या। रश्मि जी, हम विपक्ष की बात, रश्मि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी रश्मि जी, मैं विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं। रामबाबू शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो अपने क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या मध्य प्रदेश को किस तरह उपेक्षित किया गया वो बताएंगे। लेकिन हमारे साथ निष्पक्ष हमारी वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी हैं, उन्होंने बताया कि हमेशा से उपेक्षित रहा और आज भी उपेक्षित। पहली बार ऐसा हुआ है अभी तक के इतिहास में कि पूरी की पूरी सीटें मध्य प्रदेश ने दी हूं। 1977 की बात करें तो 40 में से 39 सीटें जनता पार्टी को दी थी, लेकिन कांग्रेस वहां जीती थी छिंदवाड़ा में। इस बार पहली बार छिंदवाड़ा भी धराशायी हो गया। ऐसे में मध्य प्रदेश को तो कुछ मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा सिंहस्थ। अगर बात करें जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो पूरे उस देश में चलाया जाना है, उसके तहत जरूर मध्य प्रदेश को कुछ खास मिलने की उम्मीद है। बाकी जो केंद्र की योजनाएं सारे राज्यों के लिए सबको मिलेंगी ही, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश को कुछ तो विशेष देना था। हेलो जी, मेरा सवाल आपने सुना क्या? जी, हमारे आदरणीय, बिल्कुल सुना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पास किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं इनको दिल से आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जहां तक आप लोग बार बार मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश हमारा पूर्ण विकसित है, बिल्कुल पूर्ण विकसित है अगर मैं बोलूंगी तो, और सभी जानते हैं इस चीज को। बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं आप, तो अभी आपने एक देखा होगा दंड संहिता से न्याय संहिता। सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते मैं अगर इस पे जाती हूँ, न्याय और दंड में इसमें जाती हूँ, कानून की बात करती हूँ, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो न्याय संहिता बनी है, आज हम महिलाओं के लिए एक नया प्रावधान बना है कि कोई महिला अगर पीड़ित है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो कहीं से भी 0 FIR करके वो FIR करा सकती है। बिल्कुल सुरक्षित है। आज बजट पे बात कर रहे हैं, रश्मि जी आज बजट पे बात कर रहे हैं, हम बजट पे बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पे बात बजट में ही बात कर रहे हैं। महिलाओं को क्या मिला मध्य प्रदेश को? मैं महिलाओं की ही बात कर रही हूँ बजट पे। नहीं, आप अकेली महिला नहीं है, बहुत अधिक लाभ मिलेगा और मिल रहा है हमेशा से। पूरे भाजपा की नेत्री हैं आप, अकेले महिला। आप देख रहे हैं,
अगर महिलाओं की अगर बात की जाए तो स्टाम्प ड्यूटी कम की गई है। आपने महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से आप देखिए, महिलाओं की रोजगार के लिए देखिए, आप महिलाओं के लिए इतने, अगर कोई कामकाजी महिलाएं हैं उसको छात्रावास की सुविधाएं देना चाहिए। महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के साथ साथ उनको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नए बजट में सब दिया है, जो बजट पेश किया है, तो आप उसमें देख रहे हैं, उसमें क्या है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। पहले के समय में हम देखते थे महिलाएं बहुत ज्यादा। रश्मि जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ बार बार, प्राचीन रश्मि जी मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, व्यवस्था की गई है। रश्मि जी मेरी बात सुन लीजिए, स्वयं देखा रश्मि जी मेरी बात है महिलाओं के लिए, रश्मि जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल में एज भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि बैठी हैं, एज महिला भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसे में आप सिर्फ महिलाओं की बात मत करिए, आप पुरुष और महिलाएं सबकी बात करिए। मध्य प्रदेश के लिए आप कहेंगे महिलाओं नहीं, मैं दोनों के विकास की, आप भाई साहब शिक्षा की बात कर लीजिए। अगर शिक्षा और कौशल के लिए देखा जाए तो 1.5 लाख करोड़ रुपए अभी आवंटित किए गए हैं, जिसमें 500 कंपनियों को, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप करने के लिए कहा गया है। इंटर्नशिप के लिए पूरे देश का बजट है, जिससे युवाओं में रोजगार बढ़ेगा। ये पूरे देश का बजट है और देश का बजट हर जगह लागू होता है, जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी लागू होगा ये, ऐसा नहीं है। जी आप देख रहे हैं कि भाई उच्च शिक्षा के लिए हमारे यहाँ के युवा 10 लाख तक लोन ले सकते हैं, आप स्वयं देख रहे हैं इस चीज को। जी और आगे आने वाले समय में और आप देखेंगे, स्वास्थ्य में लाभ देखेंगे। आप देख रहे हैं कैंसर की जो दवाइयां हैं, जो हमारे यहाँ के नीडी जो गरीब तबके के लोग हैं, कैंसर की दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आज सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, दवाइयों में माफ कर दिया गया। आप 98,000 से आपने देखा होगा हमारे यहाँ का कर आज 98,000 हुआ है। अगर हम पिछला वित्तीय वर्ष देखें तो उससे 11,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम उससे भी पहले जाते हैं, 23-24 के वित्तीय वर्ष में जाते हैं तो 33,000 करोड़ विकसित हम कर पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल मैं मान लेता हूं, लेकिन ये सारी योजनाएं पूरे देश में जो लागू की जा रही है उसकी योजनाएं आपने कहा, हम केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, और मध्य प्रदेश में जैसा कि बिहार को 2 एक्सप्रेसवे दे दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश को एक युवाओं के रोजगार की बात करी जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए उनको दिया गया, जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आप स्वयं देखिए, जो बजट पेश किया गया है आप स्वयं देख सकते हैं। चलिए राम बाबू जी शायद हो सकता है। और आज अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, जी आज मध्य प्रदेश के विकास की बात की जाए तो हम अपने भोपाल की ही बात करते हैं, तो आज हमारा भोपाल बिल्कुल विकसित है। आज मेट्रो सिटी हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। क्यों आया था ये सब? पुराने बजट में भारतीय जनता पार्टी है जी, पुराने बजट में था ये। राम बाबू जी कह रही, अब आप नए बजट का आगामी आने वाले समय में आप देखिएगा जो जी बिल्कुल राम बाबू जी, जैसा कि मैंने, ठीक है, आप उसमें क्या कहते हैं, आपदा में भी अवसर निकालने वाले, आप 29 के 29 सीट हार गए, उसमें भी आप लोगों ने एक मुद्दा बना लिया कि 29 के 29 दी मध्य प्रदेश ने, तो इसको बजट में एक्स्ट्रा प्रावधान दिया जाना चाहिए। जो सारी योजनाएं जिस तरह से लागू है मध्य प्रदेश के लिए भी लागू है। अरे बिहार और आंध्र प्रदेश की बात छोड़ दीजिए कि एक को 15,000 करोड़ दे दिया, एक को 58,000 करोड़ दे दिया। दरअसल निश्चित ही जो बजट आया है जी, वो एक दिशाहीन सरकार का दृष्टिहीन बजट है जी। अभी मेरी बहुत ही काबिल बहन रश्मि जी जो कह रही थी कि रजिस्ट्री में सुविधा दी और 10 लाख के लोन का प्रावधान दिया। अरे भाई, लोग, एक आम आदमी प्रॉपर्टी जीवन में कितनी बार खरीदते हैं जी, तो उसका आम जनता पर कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहला। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें, हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के और भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष का भी सबसे बड़ा स्टेट है और 29 की 29 लोकसभा सीट आपकी झोली में डालता है, तो एक आम जनता का सहज रूप से एक अधिकार बनता है कि हमें कुछ विशेष वहाँ से केंद्र से आवंटित होना चाहिए। उस दृष्टि से बहुत ही निराशाजनक बजट है। अस्थायी रोजगार के साधनों पे बात की जा रही है, प्रावधान दिए जा रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते की बात की जा रही है। अरे भाई, नए रोजगार के अवसर प्रदान करने पर बात क्यों नहीं करती हमारे केंद्र सरकार? बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं जो वहीं की वहीं खड़े हैं, और भी मुद्दे, इतने गंभीर मुद्दे हैं। आप देखिए, सुरक्षा और रक्षा के ऊपर पूरे देश में आज एशिया में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मात्र 400 करोड़ का प्रावधान करना ये कहां तक उचित है? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। जी,
तो ये सब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही आंख पे पट्टी बांध के बनाया हुआ बजट आपने है, मध्य जिससे प्रदेश आम के जनता बारे में को उल्लेख नहीं किया आपने कहीं कुछ। पे भी, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, मध्य जी। प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, आज अगर आंध्रा को उन्होंने दिया है और तो मध्य प्रदेश की तुलना अगर हम करें उस दृष्टि से, तो हमें बहुत अधिक मिलना चाहिए था। जो मिला है वो मतलब पर्याप्त नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। जी। रोजगार के अवसर नहीं दिए, शिक्षा पे बात की नहीं जा रही, भाई साहब, आपने- किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों का जो आज जो मिनिमम न्यूनतम खरीद मूल्य है वो भी आज एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। रोजगार में आप लोन दे रहे हैं पढ़ाई के लिए और उनको कर्जदार बनाने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं उनको साधन मुहैया कराइए, शिक्षा के अच्छे अवसर दीजिए, कॉलेज दीजिए जिससे वो पढ़ सकें। जी। तो ये मूल मुद्दों से भटक के भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुमराह करने की कोशिश करती है, और वही मेरी काबिल बहन रश्मि जी भाई भी साहब करना ऐसा चाह रही बिल्कुल है। नहीं है। किसान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1,77,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और उनकी फसल पे 50% लाभ के साथ उनको प्रॉफिट मिलेगा भाई साहब। अगर किसान की हम बात मध्य की प्रदेश जाए। की बात करें, और आप बताइए, हम मध्य अगर मध्य प्रदेश की प्रदेश बात की करें। भाई साहब बात कर रहे हैं तो जबलपुर में जो इन्वेस्टर मीट हुई है अभी, जी, आपने देखा होगा जबलपुर में इन्वेस्टर उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। हिस्सा लिया था उसमें। उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। आपने आज अखबार नहीं पढ़ा, आप बताइए, उन्होंने बजट औद्योगिक को देखा पार्क का है। जो निर्माण किया गया उसमें रोजगार का है, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है भाई साहब। ये उसका बजट से उसमें युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार हम आज की दिया बहस, अजय जी, आज की बहस हमारी बजट की है और खासकर मध्य प्रदेश को लेकर के है। ऐसी स्थिति में आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश को क्या कुछ मिला है। आप स्वयं जी। देख रहे हैं, सिंहस्थ में देख लीजिए, रोपवे के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 50 करोड़ सिंहस्थ के लिए ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। सिंहस्थ बना लिया जाए। ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है आपने 50 रिंग करोड़ रोड देख सिंगस लिए, के लिए। जब रीवा के अलावा जबलपुर, ग्वालियर, सागर में 6 रिंग रोड बनाई जा रही हैं। नेशनल हाईवे के लिए 9,05,00,000 करोड़ रुपए उनकी रिपेयरिंग के लिए दिया गया है। ये मध्य प्रदेश ये आप, मैं मौजूदा बजट की बात और ये जो रश्मि जी आपसे कर रहा हूं। अजय जी, आप इस पे जरा प्रकाश डालना बार बार चाहेंगे। बीजेपी जो बात कहती है, एक बड़ा बार बार कल से मैं देख रहा हूँ बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि वो केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी है। भाई वो सिस्टम खत्म हो गया, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी नहीं बढ़ती। जीएसटी का पैसा हमने अगर 1 लाख करोड़ दिया है तो हमको 40 लाख करोड़ वहां से वापस आएगा। हमने अगर जीएसटी का पैसा 30,000 करोड़ दिया है तो हमको 15,000 करोड़ आएगा। इसका मतलब अगर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ गई है एमपी की, इसका मतलब कि जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा हुआ है। जी। तो वो स्थिति तब है जब हम अभी भी जितने भी एक्साइज का सामान है, पेट्रोलियम का सामान है, सिगरेट है, तंबाकू है, इस पे अभी भी हम बैठ पे हैं। उसके बाद भी अगर हम जीएसटी का कलेक्शन बहुत दे रहे, इसका मतलब मध्य प्रदेश में परचेजिंग पावर बढ़ी है। उस परचेजिंग पावर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपने बजट में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा है केंद्रीय योजनाओं का हिस्सा जो होता है, एकीकृत विकास कार्यक्रम जो होते हैं, उसमें साफ होता है कि जो ट्राइबल एरिया की सड़कें हैं उसके लिए बाकायदा एक केंद्रीकृत विशेष योजनाएं बनती है, उसका पेमेंट वहां से आता है, वो उसमें साफ साफ है। मैचिंग ग्रांट मिलती है उसमें बाकायदा। मैचिंग ग्रांट में बहुत सारे प्रोजेक्ट, अगर आप एक प्रोजेक्ट देखें एसपी साहब, तो मैचिंग ग्रांट का पैसा इस बार कम मिला है। एकदम से कहा जाए कि बहुत पैसा आ गया तो वो 11,000 करोड़ 68,000 करोड़ दिखता बहुत है, लेकिन जब मैचिंग ग्रांट की बात आती है, जैसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें मैचिंग ग्रांट आती है। जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसमें मैचिंग ग्रांट आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें मैचिंग ग्रांट आती है। मैचिंग ग्रांट का पैसा इस बार कम आया है और स्वाभाविक रूप से 29 सीटें देने के बाद ये मतलब उसको उम्मीद थी कि चाहे वो सिंहस्थ का मामला हो या पालपुर कोने में जो अभ्यारण्य बन रहा उसका मामला हो, ऐसे प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर दिए हैं उनके लिए मैचिंग ग्रांट, चाहे सिंध बेतवा नदी का लिंक परियोजना हो, उसका बजट एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा कुछ भी बजट नहीं मिला है। करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना देने का किया है। आप बताइए क्या वो गरीबों के लिए नहीं है क्या? ये भी मैचिंग ग्रांट में है। मैचिंग ग्रांट, अजय जी एक बार आप ही बता दीजिए। मध्य प्रदेश की रश्मि जी, मैचिंग ग्रांट यानी राज्य और केंद्र सरकार का मिला हुआ प्रोजेक्ट। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने 70 लाख करोड़ की व्यवस्था की होगी, सरकार से जो 70 लाख करोड़ की व्यवस्था की होगी, या हमारी सरकार ने अगर 30,000 करोड़ की व्यवस्था होगी, तब वहां से 70,000 करोड़ मिले हैं। दोनों को मिला के 1 लाख करोड़ होंगे। यहां से जितना मैनेज किया, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको 10 करोड़ 500 आपको मिल रहा है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिल रहा है। नहीं, मैचिंग ग्रांट होती है, मैचिंग ग्रांट में मिली है कि एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा था। हमारा मध्य प्रदेश पूर्ण विकसित है और आगे विकसित तो होने बहुत की बढ़िया। फिर तैयारी मध्य है। प्रदेश पूर्ण विकसित है तो कोई जरूरत ही नहीं फिर पैसा मिलने की। चलिए, हम भी चाहते हैं पूर्ण विकसित हो जाए मध्य प्रदेश जैसा आप चाहती हैं रश्मि जी। साइनी जी, एक और आपकी इसमें टिप्पणी एक बार फिर। और आगे आने वाला स्वर्णिम समय आने वाला है जल्दी। जी जी जी, साइनी जी।
बात चली गई है पूरे केंद्रीय जो योजनाएं हैं जो राज्यों में भी हैं सारी जगह लागू होंगी उस तरफ चली गई है। एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, सिंघस जैसे उसमें 2028 में सिंघस होना है तो कम से कम सिंघस को तो देना था, जबकि धर्म के क्षेत्र के मामले में मोदी सरकार पूरी तरह से खुला हाथ रखती है। नहीं त्रिपाठी जी, आप देखेंगे जो बजट पेश हुआ है तो उसमें ये जो है जो सारे प्रदेश में हो रहा है उसको हम यहाँ पे नहीं कंपेयर कर सकते। हम ये बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो हृदय है देश का उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको गरीबी से ऊपर उठाने के लिए एक स्पेशल पैकेज की जरूरत थी यहाँ पे। अब जैसे आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिया है, अगर आप उसे कंपेयर करेंगे जिस तरह से इनकम टैक्स का जो रिलीफ मिला है वो भी एक छोटा सा वो दिया है, उसमें 7,500 करोड़ का है, तो उससे डबल आंध्र प्रदेश को आपने पैकेज दिया है, तो मध्य प्रदेश को उसके कंपैरिजन में तो कुछ नहीं मिला है। तो आप देखिए कि क्या मतलब एक मिडिल क्लास को सिर्फ इतना ही मिलना चाहिए कि 7.5 करोड़ का दे दिया और वहां पे आपने 15,000 करोड़ का दिया। तो ये देखने वाली बात है कि सारे प्रदेश को आपको एक जैसे ही देखना होगा। यहाँ से सारे एमपीस आपको चुन के गए हैं और उनका जो वहां पे प्रेजेंस है उसका क्या महत्व है। जिस प्रदेश है जहाँ पे आपको जल है, जंगल है, हर चीज है, माइनिंग होता है यहाँ पे, जितना यहाँ पे रिसोर्सेस है मध्य प्रदेश में उसमें बाकी प्रदेशों में इतना नहीं है, उसके बाद भी उपेक्षित किया जाता है मध्य प्रदेश को। तो इसलिए मध्य प्रदेश को जरूरी था कि एक स्पेशल पैकेज की। और आप देखिए यहाँ पे किसान सबसे ज्यादा है, यहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति है वो सुधारने के लिए महिलाओं के लिए स्पेशल पैकेज होना था, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल पैकेज होना। तो ये जो मुद्दे हैं इसमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा बजट में कि ये कहाँ पे विशेष पैकेज दिया हो। ये नहीं कह रहे कि सारे देश को दिया तो मध्य प्रदेश को नहीं दे रहे हैं, सबको दिया है, वो मध्य प्रदेश को भी दिया है, लेकिन अलग से जो स्पेशल पैकेज जैसे आपने कहा सिंहस्थ आने वाला है, यहाँ पे आपने जितने रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा सकते थे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, तो वहां पे क्यों नहीं स्पेशल पैकेज होना चाहिए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। जी निश्चित तौर पर। राम बाबू जी कोई सवाल करेंगे आप रश्मि जी से? सवाल क्या है, दरअसल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, जहाँ तक आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं रश्मि जी, राम बाबू जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबको समानता से देखते हैं। मेरा बड़ा कहीं ना कहीं कहते हैं रश्मि जी प्लीज सुनिए, लेकिन कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश कमजोर है। अगर मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँ तो एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं उनमें से अगर एक कमजोर है तो उस बेटे की मदद ज्यादा की जाती है। यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो सभी को समान रूप से देखते हैं। बिल्कुल, बिहार भी कमजोर है, बिहार भी रश्मि जी कमजोर है के लिए रश्मि जी, बिहार भी गलत है कि आंध्रा को दे दिया हमको नहीं दिया, बिल्कुल मध्य प्रदेश को दिया है, बिल्कुल दिया है मध्य प्रदेश। रश्मि जी सुन तो लीजिए, बिल्कुल बिहार भी कमजोर है और आंध्रा भी कमजोर है और समर्थन भी बहुत अच्छा है इन दोनों का, ये दोनों पलटू दल है, कभी भी पलट सकते हैं। रश्मि जी, राम बाबू जी सवाल कर रहे हैं रश्मि जी, मेरा सीधा आपसे प्रश्न ये है कि जो सबको दिया गया, जहां से आपको 20 सीट मिली हो या 15 मिली हो और 29 सीट यहां पूरा प्रदेश देता है, प्रदेश की 29 सीट का तात्पर्य होता है कि आम जनमानस ने हृदय खोलकर, हृदय राज्य है जो मध्य प्रदेश है, उसने हृदय खोलकर आपको पूरा समर्थन दिया। उसके एवज में प्रदेश के आम जन आदमी को जो कि आम जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, मैं 3 विषय पे आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं। आप आम बजट में सिर्फ ये बता दीजिए, क्या आपके घर की गैस सस्ती हुई? क्या आपके घर की दाल, चावल, आटा सस्ता हुआ? क्या आपके घर सीमेंट, लोहे की राडें सस्ती हुई? मकान बनाना चाहते हैं तो रजिस्ट्री कितनी बार जीवन में व्यक्ति करवाएगा? आपने कहा रजिस्ट्री पे महिलाओं को छूट मिली, वो भी। तो ये सब चीजें केवल लुभावना दिखाने की दृष्टि है, दिशाहीन सरकार का दृष्टिहीन बजट है। जी रश्मि जी, लेकिन सोना सस्ता हुआ है, वो जो मध्यवर्गीय परिवार साथ लोग लेते हैं। बजट और पुराना बजट देखा जाए तो पहले के समय में अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में नौकरी करने जाता था तो उस हिसाब से उसको सैलरी दी जाती थी, सैलरी मिलती थी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आज अगर महंगाई है तो सैलरी भी उतनी बढ़ोतरी हुई है, उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। साइनी जी सवाल करना चाह रहे हैं रश्मि जी आपसे। इतना हो रहा, अब हम अपनी पुरानी बात करें, हम पुरानी बात अगर करें भाई साहब, तो कभी जमाने में 10 रुपए तोला
करता था तो वो जमाना दूसरा था कि भाई लोगों को 100 रुपए सैलरी मिलती थी। अब वो जमाने पे नहीं जा सकते हैं हम। आज की बात रश्मि जी, तो आज जो समय चल रहा है उस हिसाब से बिल्कुल सही है। रश्मि जी, वरिष्ठ पत्रकार साइनी जी आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाह रही है। जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ है और हम आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो अब हमारा लाइफ स्टैंडर्ड और वो भी बढ़ना चाहिए, हमारे यहाँ गरीबी खत्म होनी चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि 10 साल पहले 20 साल पहले यही होता था तो आज वही थोड़ी ना होगा। हमारे इकोनॉमी बढ़ रहा है तो उसी का तो शेयर चाहिए है। जो हमारा 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ है, 3 ट्रिलियन हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर रहे हैं, तो उसका मध्य प्रदेश को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? तो 4 वर्गों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, किसान हो गया, गरीब हो गया, युवा हो गया, महिला हो गया। और गरीब की अगर बात करी जाए तो महिला भी गरीब होती है, किसान भी गरीब होता है, आपने देखा युवा भी गरीब होता है, तो उनके लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। आज महिलाओं के लिए देख लीजिए मध्य प्रदेश में, अगर हम एक महिला होने के कारण महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो आज लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप स्वयं देख रहे हैं अपनी आंखों से। महिलाओं को हर जगह आगे किया गया है। आप बता दीजिए पुराने समय में महिलाओं को क्या किया था? अजय जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनके लिए किसान को देख लीजिए, रश्मि जी, किसान को प्रॉपर कितना 1.5 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। आज उसमें वो बीज ले सकता है। रश्मि जी, मोदी जी ने उनके लिए भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है। कमी की गई है। रश्मि जी, मोदी जी ने उनके लिए भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है, अजय जी ने बताया। नहीं जी, अब आज युवाओं को ले लीजिए आप, आज वो 2047 की कल्पना करके समृद्ध और शक्तिशाली भारत की कल्पना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए सोच के कि आज जो युवा हमारा 18 साल का है 47 में वो प्रौढ़ होगा और वो नौकरी करेगा, इसके लिए उनको स्किल डेवलपमेंट 500 कंपनियां हायर करवा के, ये तो सारी स्किल डेवलपमेंट में सारी सरकारें करती रही है, सारी सरकारें, यूपीए की सरकार भी इस मामले में करती रही है। आप ये बताइए, शिक्षित करती थी, शिक्षा के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है। आज बौद्धिक विकास होगा तो चहुमुखी विकास होगा। आज हमारे यहाँ का युवा अगर आगे बढ़ेगा, कोई फिल्म में आगे जा रहा, कोई संगीत में आगे जा रहा, कोई कुकिंग में आगे जा रहा, कोई आईएएस बन रहा, कोई आईपीएस बन रहा है, तो सबकी बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। उसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। रश्मि जी, एक चीज मैं जानना समय चाहूंगी, समाप्त हो गया जी। मध्य प्रदेश जो है उन 6 राज्यों में से है जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा है आज के तक, तो वो उस राज्य को क्या आपको नहीं लगता कि एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए था? रश्मि जी, बहुत संक्षेप में हमारे समय देना चाहिए। इस बार का आपने कर भी देखा होगा, इस बार के बजट में आपने देखा होगा ना 98,000 देखा होगा। ये तो मध्य प्रदेश का हक है। 98,000 करोड़ हमको इस बार मिला है, मिलेगा 11,000 करोड़ से अभी ऊपर आए हैं और उससे पहले भी आप जा सकते हैं, 33,000 करोड़ से हम आगे आए हैं। ये तो हमारा हक है। देख सकते हैं विकास कैसा होगा। करारोपण जो था उसका हमारा हक है, हमको तो मिलेगा ही। ये हमारी माने आज हमारे खरीदने की क्षमता है वो बढ़ी है। हर वर्ग का ध्यान देके, हर वर्ग का उन्होंने ध्यान दिया। हमारे मध्य प्रदेश का किसान जो आत्महत्या कर रहा है। चलिए रश्मि जी, मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं प्रोग्राम यही समाप्त कर रहा हूँ। बस बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका, साइनी जी आपका, रामबाबू जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की केंद्रीय बजट को लेकर मध्य प्रदेश में जारी सियासत की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले मध्य प्रदेश को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन मध्य प्रदेश को यूनियन बजट से कुछ खास नहीं मिला। हालांकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी जरूर बढ़ी है, वहीं मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश को सिर्फ केंद्र की योजनाओं के जरिए मिलने वाले फायदे से ही गुजारा करना होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।